तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य को नु हासो किनानन्दो नित्यं पञ्जलितो सति अंधकारेण ओनद्धादीपं न गवेशथ। यह संपूर्ण संसार रागाग्नि से अनंत काल से जल रहा है। ऐसे दशा में तुम्हारा यहाँ हंसना आनंद करना किसी बात के लिए है? अविद्या के अंधकार में अपना आत्मज्ञान के लिए दीपक की खोज क्यों नहीं करते हैं? परम पूज्य महासंघ पे उपासक उपासिकाएं आज भी महाबोधि संडे धम्म सभा में धम्म सभा शुरुआत का धम्म चिंता के लिए मुझे निमंत्रण दिया, उसी के लिए आप सबको धन्यवाद। आज से हम लोग एक नया चैप्टर शुरू हो जाता है, नया वग्ग, जरा वग्ग। दंड वग्ग खत्म हो गया, समाप्त हो गया पिछले सप्ते में। इस हफ्ते से हम लोग जरा वग्ग की शुरुआत करते हैं। जरा वग्ग की पहला गाथा आपके समक्ष हमने प्रस्तुत किया। इस गाथा के द्वारा भी सम्यक संबुद्ध ने हमारे सांसारिक जीवन को सुखद बनाने के लिए बहुत अच्छा उपदेश दे रहा है। चिन्हासो खिनानंदो नित्यं पज्जलितो सती। चिन्हासो जो हंसता, क्यों हंसते? खिनानंदो क्यों आनंद करते हैं? नित्यं पज्जलितो सची हमेशा के लिए ये दुनिया संसार राग की अग्नि से जलता रहता है। अंधकारेण ओनद्धा, अविद्या की इस अंधकार में दीपं न गवेशतो, आत्मज्ञान की दीपक की खोज क्यों नहीं करते? सम्यक संबुद्ध इसी गाथा के द्वारा हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं, सांसारिक जीवन बिताते वक्त ज्यादातर हम लोगों के द्वारा सांसारिक चीजों पे आनंद लेने का कोशिश करते हैं। जो सांसारिक चीजों पर जो हम सुख आनंद ढूंढते हैं, तो वो कुछ समय के लिए ही उस सुख सीमा होते हैं। बुद्ध खाते हैं ये पूरा संसार, पूरा सांसारिक जीवन राग की अग्नि से चलता रहता है। इसीलिए सांसारिक हंसी मजाक के साथ साथ, खुशी के साथ साथ हमें हमारे भीतर की सच्चाई को समझने का भी कोशिश करना है, क्योंकि यही ज्ञान हमें इस सांसारिक दुखों से, अग्नि से मुक्त करा सकता है।
इसीलिए हमारे जो नजर में देखते हैं, जो कान से सुनते हैं, जैसा हमें इसी दुनिया लगते हैं, ये एक तरह नजरबंदी है। जैसा हमें देखते हैं, सुनते हैं और लगते हैं, ऐसा हो ही नहीं। एक माया हमें हमारे समक्ष प्रकट है। उसी माया के पीछे अब हम सब दौड़ते हैं। इस माया से मुक्ति होने के लिए आत्म की ज्ञान प्राप्त करना है। उसके लिए बुद्ध ने इसी तरह उपदेशों के द्वारा हमारे ज्ञान को पवित्र कराने के लिए, ज्ञान को बढ़ाने के लिए उत्साह करवाते हैं। इस गाथा के पीछे एक घटना भी घटी थी। सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती जेतवन बुद्ध विहार में रहते थे। वहां का स्थानीय कुछ पुरुष लोग अपना पत्नियां विशाखा जैसा बनाने के लिए सोचा। विशाखा जिस तरह श्रद्धा है विशाखा की, और उनकी उसी तरह धम्म की ज्ञान है, और उनकी शील की पवित्रता है, ठीक उसी तरह अपना पत्नियां भी सुधारने के लिए वो लोग सोच रहा था। इसीलिए कुछ समय के लिए उनका पत्नियां जो विशाखा के पास छोड़ देने का फैसला किया। फिर जो विशाखा भी उन लोगों को अच्छाई बुराई सच्चाई कैसे मार्गदर्शन करते रहा। तो एक बार कुछ उन लोगों का घर परिवारों का कुछ कार्यक्रम आयोजन हुआ, तो वहां जाने के लिए जो पत्नियां विशाखा से याचना किया आयाचना किया, तब ये लोग उसी कार्यक्रम के लिए चला गया विशाखा की अनुमति से। वहां कुछ ऐसा सांसारिक जो कार्यक्रम है, तो पुरुष लोग दारू की नशा करते थे, नाचते गाते थे। तो ये पत्नियां भी जो उसी पुरुषों को जो दारू सेवन करके जितना बचा था, वो बची हुई दारू पी के वो लोग भी नशा से नाचते गाते थे। नाचना गाना ऐसा जो शुरुआत किया। तो बाद में ये पुरुषों को ये बात पता चला, तो गुस्से में तो पुरुषों ने अपना पत्नियों को मार के वो लोग का नशा उतरवा के फिर ले जाकर के विशाखा को सौंपाया। ये बात भी विशाखा को समझाया, ये लोग ऐसा ऐसा गलती किया, इसीलिए संभाल के ध्यान रखना है। फिर एक बार कुछ समय के बाद वहां ये पत्नियां फिर बाहर
कुछ आंगन में गार्डन में जाने के लिए विशाखा से जो अनुमति चाह रहा था, लेकिन विशाखा ने इस बार अनुमति नहीं दिया, क्योंकि पिछले बार इसी तरह जा करके जैसे इन लोग का व्यवहार था, गलती किया, इसको याद करते हुए विशाखा ने वो रिक्वेस्ट को मना कर दिया। फिर ये पत्नियां कहते हैं तब हम लोग बुद्ध विहार चलेंगे, सम्यक संबुद्ध से धम्म को सुनेंगे। तब इसके लिए तो विशाखा ने मना नहीं किया, क्योंकि ये तो अच्छा चीज है। वे लोग अगर विहार जाते हैं तो बुद्ध से अच्छा उपदेश सुनेंगे, तो ये अच्छा है, इसलिए इन लोग को जाने का अनुमति दिया। लेकिन विशाखा भी साथ में गया। ये लोग चुप से कुछ दारू भी अपने साथ साथ लेके गया बुद्ध विहार। जाकर विशाखा से छुपकर वो दारू का सेवन किया, फिर नशा चढ़ गया। अभी बुद्ध धम्म सभा में तो प्रवेश करते हैं, ये लोग सही बुद्धि में नहीं है, नशा चढ़ चुके। ये स्थिति जो है मार ने देख रहा है। हम सब जानते हैं सम्यक संबुद्ध को बुद्धत्व प्राप्ति से लेकर के मार ने बार बार बहुत बहुत परेशान किया, बुद्ध के अनुयायियों को परेशान किया। वो त्रिपिटक में मिलते हैं, कई सूत्रों में, मार संयुक्त में बहुत सा ऐसा मिलते हैं जो मार ने आकर के बुद्ध को और बुद्ध के अनुयायियों को उन लोगों का मार्ग रोकने के लिए परेशान किया था। ये घटना भी मार देख रहा है, तो मार ने सोचा अभी बहुत अच्छा मौका मिला है मुझे, यहाँ इसमें कुछ करना है। ये सोचकर मार ने सारे वो नशा चढ़ा हुआ जो पत्नियां हैं उन लोग पर अधिकार पाया मार ने। फिर वो पत्नियां उसी नशे से और मार का जो प्रभाव से फिर नाचना गाना शुरू कर दिया। बुद्ध विहार में नाचते हैं, गाते हैं और इधर उधर दौड़ते हैं, बहुत सा नाटक कर रहा है। फिर बुद्ध देख रहा है, फिर वो भी बुद्ध देख रहा है, इसके पीछे मार का हाथ है, मार इसके पीछे खड़े हैं, ये मार के द्वारा ही करवा रहा है। फिर बुद्ध ने क्या किया, पूरा जेतवन विहार में एक अंधकार लाया, पूरा अंधकार हो गया। सम्यक संबुद्ध अपना धर्मासन से उठकर कैलाश पर्वत में, पर्वत के ऊपर खड़ा होकर बुद्ध ने हजारों सूरज का प्रकाश के समान प्रकाश उजाला किया। ये घटना देख करके जो नशे हुए जो पत्नियां डर गया, डर कर लोगों का नशा पूरा उतर गया। फिर सम्यक संबुद्ध
बुद्ध विहार में प्रकट होकर ऐसा उपदेश देते हैं, कौन हासो खिनानंदो नित्यं पज्जलितो सती अंधकारेण ओ नद्धा दीपं न दवेश था। जैसा इस पूरा संसार राग अग्नि से चलता रहता है, आप लोग इसी तरह हंसना मजा करना किसी बात का है। अविद्या की अंधकार से अपना आत्मज्ञान को, आत्मज्ञान के लिए दीपक की खोज क्यों नहीं करता है। इसी उपदेशों के साथ बुद्ध वहां उपदेश देते हैं और ये भी समझाता है, आप लोग इसी तरह नशा करके मार को मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये सब आप खुद के पीछे कोई है नचवाने वाला, उसी मार को हमें मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो मार हमें नचवा के ये सांसारिक दुख में गिरा देते हैं। इसलिए ये आप हम सबको भी बहुत अच्छा उपदेश है। इस संसार में हम सांसारिक जीवन बिताते वक्त मार की जो षड्यंत्र में पड़ना नहीं चाहिए, उसके बच के रहना है। उसके लिए स्वबुद्धि, आत्मज्ञान प्राप्त करना है। उसके लिए आप सभी लोगों को बुद्ध धम्म संघ की आशीर्वाद प्रार्थना करते हुए मेरा छोटा सा धम्मोपदेश समाप्त करते हैं। अभी बहुत देर से आप लोग धम्म को सुनते रहा, उससे आप लोग सबको धर्म श्रवण की कुशल शक्ति मिला। प्रार्थना करते इसी कुशल शक्ति से सम्यक संबुद्ध से लेकर के जितना भी धम्म की प्रचार प्रसार के लिए योगदान दिया, उन सभी लोगों को शांति प्राप्त हो। महाबोधि संस्था स्थापक बोधिसत्व अनगारिक से लेकर के जितना भी उपासक उपासिका धर्म प्रचार प्रसार के योगदान दिया, उन सभी लोगों को शांति प्राप्त हो। और तत्काल में महाबोधि संस्था के महासचिव परम पूज्य शिवली बंती जी से लेकर के जितना भी उपासक उपासिका धर्म प्रचार प्रसार के लिए योगदान देते हैं, आप सभी लोगों को और आपका घर परिवार प्रार्थना करते सुखी रहें, सबको कल्याण होगा। दिलों से गुरु समुद्र की बोधि मार्ग में जाकर सांसारिक दुख का अंत करके सबको सुख प्राप्त। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सुत्ति भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सुत्ति भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा सुत्ति भवन्तु ते।